चाहे एक दूसरे का कोई एहसास हो ना हो। तुम अब उस खौफ से बाहर निकल आओ। इधर हम देखते हैं कि आयमा की माँ उससे मिलने के लिए आ जाती है, लेकिन वो माँ के आने पे और ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको यही कहती है कि आपने एक बेटी की गलती की सज़ा दूसरी को दी है और मेरी बहन का बदला आप मुझसे ले रही हैं। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे कुछ नहीं कर सकती। कहती है आपने मुझे इतनी बुरी ज़िंदगी दी है जिसमें ना एतबार है ना एतबार है, और मेरी दिन रात जो है वो रुसवाई होती है, और वो मेरी बहन के किया का बदला मुझसे दिन रात लेते हैं। माँ कहती है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, मैंने इस जहन्नम ज़दा ज़िंदगी को कबूल कर लिया, लेकिन मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर हम देखते हैं कि कहानी में एक सरप्राइज़ आता है, यानी कि रज़ा जो है वो हमदान के साथ आ जाता है। सब बहुत खुश होते हैं, मंगनी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि हमदान जो है वो ऐना का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहा है कि उसके एग्ज़ाम्स हैं। कभी उसको दूध और बादाम देता है, कभी यही कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा, कोई भी मसला हो तो फ़ौरन मुझे बता देना। और अगले दिन हम देखते हैं कि फिर वो सबके साथ शॉपिंग करने जाता है और वहाँ पे अचानक ऐना की कॉल आ जाती है और वो उसको कहती है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, ट्रैफिक का कोई मसला हो गया और मैं घर नहीं जा पा रही। और वो फ़ौरन सब कुछ छोड़ छाड़ के शांति से झूठ बोल के कि उसके बाप ने उसको ऑफिस में बुला लिया, कोई अर्जेंट मीटिंग है, वो चला आता है। और शांति बहुत हैरान होती है कि सब कुछ ऐसे छोड़ के चला गया और वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो तभी बाप को फ़ोन करती है और फिर उसका झूठ पकड़ा जाता है और उसे समझ नहीं आती कि हमदान ने उसके साथ इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्योंकि उसका बाप कहता है उसने तो उसको बुलाया ही नहीं। ऑफिस में पता करता है तो पता चलता है कि वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो नाजरीन, यहीं पे इसका इख्तिताम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं।